नमस्कार दोस्तों, सभी सनातनी भाइयों को भैया जी न्यूज़ दुर्गेश सिंह की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत भूमि पर जन्मे ऐसे कथावाचकों के बारे में जिनको सुन के आज पूरे देश में एक सनातन की लहर है, जिनकी वजह से आज लोग धर्म और सनातन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जया किशोरी जी, इनका नाम जया शर्मा है। इनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया किशोरी के पिता का नाम शिव शंकर शर्मा है, जबकि माता जी का नाम सोनिया शर्मा है। इनकी एक बहन है, इनका नाम चेतना शर्मा है। छोटी सी उम्र में ही भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मीराबाई तमाम कथाएं सुनकर जया किशोरी जी बहुत ही ज्ञानमयी और भक्तिमयी हो गई। राजस्थान में जन्मी जया किशोरी वर्तमान में कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती है। वहीं पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उन्होंने संस्कृत में तमाम डिग्री हासिल और तमाम संस्कृत के स्रोतों को गाकर इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। जया किशोरी जी कथावाचकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। देश में ही नहीं, विदेश में भी इनके लाखों अनुयायी हैं जो कि इन्हें सुनना पसंद करते हैं। जया किशोरी जी कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, ये बात उनके कथाओं में देखने को मिलती है। वर्तमान में वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सनातन के लिए। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा नाम है चित्रलेखा जी का। चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी 1997 को एक ब्राह्मण परिवार में जिला पलवल, हरियाणा, भारत में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती चमेली देवी और पिताजी टीकाराम शर्मा हैं। चित्रलेखा जी ने केवल 4 वर्ष की आयु में ही गौड़ी वैष्णव समाज की दीक्षा एक बंगाली बाबा से गिरधारी बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं उनसे प्राप्त की। उनका सफर बहुत ही भक्तिपूर्ण रहा। धीरे धीरे उनकी कथाओं में सनातन भक्ति की बातें होने लगी, जिन्हें लोग बहुत पसंद करने लगे। आज देश विदेश में इनके लाखों भक्त हैं और लाखों सुनने और चाहने वाले हैं। चित्रलेखा जी बहुत ही छोटी उम्र में अपना सफर शुरू किया था और आज वे एक सनातन के सिपाही के रूप में एक देश के प्रमुख कथावाचकों में अपना स्थान रखती हैं। इंस्टाग्राम पे उनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं और वे बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तीसरा नाम है श्री अनिरुद्धाचार्य जी। परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही अपने गांव के श्री राधा कृष्ण मंदिर में नित्य ठाकुर जी की सेवा और पूजा में लगे रहते थे। परिवार इनका बहुत ही गौ भक्त परिवार है। गौ माता की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। महाराज जी गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना पसंद करते थे। जैसे कान्हा गाय चराने जाते थे और उसी प्रकार स्वामी जी हनुमान चालीसा और गीता जी के साथ गौ माताओं को चराने जाते थे और अपने सहपाठियों से उनका पाठ भी करवाते थे। महाराज जी आज एक सबसे अच्छे कथावाचकों में इनकी गिनती होती है। अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को अच्छी राह पर चलने को कहते हैं ताकि देश और समाज का अच्छा विकास हो सके और भगवान में भक्ति और आस्था बनी रहे। महाराज जी गरीब, असहाय, जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं। ये अपने संस्थान में गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम भी रखते हैं ताकि गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी आसानी से हो सके और उनका जीवन अच्छा बन सके। इन्होंने अपने आश्रम में वृद्ध लोगों के लिए भी स्थान रखा है। जहाँ पर ये आश्रम चलाते हैं वहाँ पर तमाम वृद्धाएं और माताएं रहती हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी लगभग 500 से अधिक ज्यादा कथाएं पूरे भारतवर्ष में कर चुके हैं। इनके द्वारा प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में वृद्ध माताओं की सेवा भी की जाती है। दीन दुखी वृद्ध जनों की सेवा करना और समाज में अच्छा संदेश देना इनका हमेशा लक्ष्य रहता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज सनातन धर्म के एक प्रमुख कथावाचक हैं। इनकी कथाओं में श्री राम, कृष्ण भगवान का हमेशा जिक्र होता है। वर्तमान में ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सनातन के लिए। देवकी नंदन ठाकुर। देवकी नंदन ठाकुर जी का जन्म 12 नवंबर 1978 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति प्रवृत्ति के थे। सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन को चले आए। वहीं पे उन्होंने शास्त्रों, वेदों और भगवत गीता, रामायण, महाभारत का अध्ययन किया। वहीं पे उनकी मुलाकात पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी से हुई, जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वो 2001 से ही भगवत गीता और राम कथा में रुचि लेने लगे और तमाम कथा का आयोजन करने लगे और धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें उत्तर प्रदेश रत्न के नाम से पुरस्कृत किया था। देवकी नंदन महाराज समाज में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन की सेवा कर रहे हैं।
इनकी कथाओं में लाखों लाख भक्तों की भीड़ होती है। देश विदेश में इनकी कथाएं होती हैं और सनातन धर्म के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। भारत के ये प्रसिद्ध कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी कथाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अपनी कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाते हुए उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इनका अपना YouTube चैनल भी है, जहां से ये प्रवचन भी देते हैं। इनकी ज्यादातर कथाओं में शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि की चर्चा होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 16 जून को सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में ही प्राप्त की और उसके बाद कथावाचक के रूप में सक्रिय हो गए। वर्तमान समय में प्रदीप मिश्रा जी सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। इंटरनेट पे भी इनके लाखों सुनने और चाहने वाले हैं। मोरारजी बापू। मोरारी जी बापू का जन्म 25 सितंबर 1947 को महुआ, गुजरात के में हुआ था। गांव में ही प्रभुदास हरियाणवी, सावित्री बेन हरियाणवी के राम प्रसाद महाराज की उपस्थिति में गुजरात के गांडीला में 9 दिवसीय प्रवचन का आयोजन करके ये फेमस हुए। मोरारी जी बापू का प्रवचन भारत के बाहर भी नैरोबी में हुआ जब वो मात्र 30 साल के थे। मोरारी जी बापू राम कथा के प्रति हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अयोध्या में इनका राम कथा आए दिन होता रहता है, जिनमें इन्होंने 3 करोड़ रुपए से अधिक का भी दान दिया था। मोरारजी बापू ने अयोध्या उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के जन्म स्थल राम जन्म मंदिर भूमि निर्माण में ही समर्थन किया और राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वहां पर कथा का आयोजन करके लाखों लाख भक्तों को भक्ति रस का पान कराया। मोरारजी बापू ने केंद्रीय में राम कथा में मोरारजी बापू का नाम अग्रणी है। मोरारजी बापू का काम अत्यंत सराहनीय है। तो दोस्तों, महान कथावाचक जिनको सुन के समाज में एक नई चेतना का उद्भव और हिंदू और सनातन धर्म की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इन कथावाचकों को सुन के मन को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो इन कथावाचकों से इनकी कथाओं में सुनना चाहिए और जाना चाहिए। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।